तो ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लेके आया हूँ बैदराज श्री NS सागर जी के द्वारा अनुभूत एक उपाय जो कि प्राचीन काल से हमारे गांव में प्रचलन में है। हमारी दादी भी देती थी इस औषधि को। किन रोगों में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो पूरा डिटेल बताऊंगा आपके। लेकिन थोड़ा उन्होंने इसको विस्तृत रूप में बताया है। लेकिन गांव में जो प्रचलन में था कि जैसे ये हमारे पास बड़ी दूधी है, अभी किस काम आता है देखिए। छोटी दूधी का उपयोग तो करा जाता है जब लूज मोशन होता है नॉर्मल, तब पानी के साथ दिया जाता था गांव में। और इस बड़ी दूधी को भी पानी के साथ दिया जाएगा। या फिर जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस को प्रॉब्लम होती है तो उनको भी दिया जाता था। मनुष्य को तो लेता ही लेता था। तो इसमें देखिए उन्होंने एक नई चीज़ बताई जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कहा हर किसी को पता होना चाहिए, तो बाकी हमने कहा आपको भी ज्ञात हो। तो देखिए इसको हम बड़ी दूधी के नाम से जानते हैं और एक छोटी दूधी होती है। छोटी दूधी भी यहाँ पे नीचे ही देखिए, ये छोटी दूधी ज़मीन में देख रहे हैं, ये छोटी दूधी है। ये जिस पे उंगली रख रहा है छोटे छोटे पत्ते, ये छोटी दूधी है। मैं दोनों में थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम छोटी दूधी बोलेंगे। ये दूध जैसा निकल रहा है ये, और ये बड़ी दूधी है। ये देखिए, ये बड़ी दूधी है। आप देखेंगे तो आपको इस पे ये देखिए दूध जैसा दिख रहा है ये। तो ये हमारी बड़ी दूधी हुई। तो इसको देखिए उन्होंने जो बताया, अल्सर बोले तो आंतों में इन्फेक्शन या जख्म किसी भी प्रकार का, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो अल्सर का बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसमें दिन भर में उसे 8-10 बार लैट्रिन जाना पड़ता है और बार बार थोड़ी थोड़ी लैट्रिन आती है, उसमें चिकनापन आता है, खून आता है, पेचिश टाइप का होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस संग्रहणी बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो वो हो गया, संग्रहणी का हो गया। अल्सर मतलब आंतों का इन्फेक्शन हो गया। ये लगभग आजकल खाने पीने की वजह से सबकी हो रहा है। तो उसमें करना है, जिसको 10 बार 20 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, उसमें भी बड़ा कामयाब है ये बड़ी दूधी का उपयोग। तो इसको करना है क्या, इसको हमने उखेड़ लेना है। जैसे हमने तो अपने घर पे रखा, अभी किसी ने मंगाया भी था हमसे। तो इसको हम ये उखेड़ लेंगे और इसको धो करके छाया में सुखा लेंगे। इसके पीस करके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं दाव से या बाटल से। तो इसके छोटे छोटे पीस करके हम लोग रख लेते हैं। फिर इसका उपयोग कैसे करना है, मान लीजिए इसका सूखा हुआ जो इसका पाउडर है या चूर्ण है, तो उसका 100 ग्राम लेंगे। और इसबगोल की भूसी लेंगे 100 ग्राम, साथ में लेंगे इसमें आंवला पाउडर 100 ग्राम, और तीनों में से एक चम्मच सुबह दोपहर शाम दही के साथ लेना है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। और हमारे यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा वनस्पतियों में ही होता है। पुनर्वा लगा रखा है हमने, उसी के बीच में हुआ है। ये कहीं पे भी उग जाता है। आप फूल गमले लगाएंगे, घर में फ्लावर लगाएंगे तो उसमें भी इसके पौधे उग सकते हैं। तो इसको लेना है, और इसका लेने का तरीका आपको पता ही है। सुबह आधा कटोरी दही ले लीजिए, चाहे 2-3 चम्मच दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चूर्ण इसका मिला करके सुबह ले लेना। ऐसे ही दोपहर में, ऐसे ही शाम को 5 से 7 बजे के बीच में ले लीजिएगा। सुबह खाली पेट ले लीजिएगा, दोपहर में खाना खाने से आधे घंटे पहले करीब ले लीजिएगा। इस प्रकार से लेना है। और इसमें परहेज़ ज़रूर है। परहेज़ में क्या देखिए, चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे रिफाइंड हो गया, और घी वगैरह अगर आपका घर का है तो खा सकते हो, लेकिन बाहर का नहीं खाना है। हल्का रोटी में लगा करके, और मूंग की दाल की खिचड़ी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चिकनी चीज़ें नहीं खाना है, मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, गुड़ और चीनी का परहेज़ करना है। साथ में बाज़ार की जो चीज़ें वो कुछ भी नहीं खानी है, फास्ट फूड। तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे लाभ। तो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आप इसे 11 से 21 दिन ले लेते हैं तो जड़ से आपकी बीमारी चली जाएगी। तो ये हमारे जो बैदराज NS सागर जी, उनका कहना है, और उन्होंने इसका अनुभूत करा। और हमारी दादी भी घर में दिया करती थी, गांव के बड़े बुजुर्ग भी ये दिया करते थे। पहले डॉक्टर के पास नहीं भागते थे, जड़ी बूटियों वालों के पास भागते थे। तो आप भी इसका उपयोग करिए। और अन्य आप लोगों ने जो उपयोग किया है, ये आपके गांव में कोई करता है ऐसी चीज़ें तो उसको ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी अपनी पुरानी प्राचीन पद्धति वापस आए और हम कम खर्चे में या बिना खर्चे के स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकें। और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, हंसता खेलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।